अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आपका स्कॉलर एकेडमी में आपका तहे दिल से आपका हम लोग वेलकम करते हैं। अब हम लोग मैथ्स 1 का ही सेकेंड चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 के पूरे प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पहले क्या किया है, 2.1 के बहुत सारे सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सारे लेंथी प्रोसेस में दिए हैं। मैंने उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया हूँ, अब जितना हो सके समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली अब जाएंगे 2.1 पे। 2.1 पे आपकी टेक्स्ट बुक है, आप अपने हाथ में इस्तेमाल करिए, रखिए और उसको टैली करते चलिए। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इक्वेशन बना के देना है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट का, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने बताया लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल इस्तेमाल करता है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक में सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जांपल x² + 5x + 10 = 0, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस दैट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म में लिखना है ax² + bx + c = 0, ये फॉर्म में आपको लिखना होता है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। आपको साइन यहाँ पर आपके दिल से ये क्वेश्चन आप पे छोड़ा हुआ है, आपको इसमें साइंस जो चाहिए आप प्लस माइनस डाल सकते हो, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदला सकते हो। 5x² = 10, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कंडीशन इज दैट, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, एक यहाँ पर कंपल्सरी एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करना है, और दूसरा मैक्सिमम हाईएस्ट इंडेक्स बोलो या फिर इसको पावर बोलो या रेशियो बोलो, हम लोग कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं टेक्निकली हम लोग यहाँ पर इंडेक्स वर्ड इस्तेमाल करेंगे। x की पावर, x का इंडेक्स मैक्सिमम 2 रहना चाहिए, तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह लिखते x³ लिखा होगा तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ x, हियर 3 इज इंडेक्स ऑफ x, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं हाईएस्ट इंडेक्स कितना चाहिए, पावर 2 चाहिए। तो इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। राइट, वन मोर अनदर 10y² + 50y = 10, ये भी चलेगा। ठीक है, ये 10 आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, -10 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। इस तरह के आपको मैं 3 एग्जांपल लिख के दिखाया हूँ। ये आपको कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही बनाना है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, आपको इस तरह एग्जाम में नहीं आएंगे, ये समझने के लिए इस तरह के आपको 2-3 एग्जांपल फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। अब चलेंगे नंबर सेकंड पे। अब यहाँ पर देखो उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसने पहले ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, मैंने उसमें से 2-3 लिखे हुए हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। दिस आल्सो कंपेयरिंग विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपको हमेशा इससे कंपेयर करना है। देखिए ax² x² पावर देन 5x + c, ये जो भी होते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नंबर्स, ये abc की वैल्यूज होते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, इन द सेंस वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रेडीमेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सिर्फ आपको एक मार्क क्लिक हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपको पहचानना है। ठीक है, कैसे पहचानना चाहिए, सबसे पहले मैंने कहा वेरिएबल चेक कर लो, सेम वेरिएबल सिर्फ 2 ही जगह इस्तेमाल करना है। दूसरा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड जो 2 है वो इंडेक्स x का इंडेक्स है, x का इंडेक्स कितना है, 2 है, पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इससे पूछा है डिसाइड व्हिच इज द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दिए हुए प्रॉब्लम्स में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इतना ही पहचान है। आपको एक एक स्टेप समझा रहा है। पहले क्या समझाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, देन हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको इतने लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, इतना ही पहचान है। नेक्स्ट, अब ये देखो, अब इसको सीधा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। y² यहाँ पे शिफ्ट करो, -5y + 10 = 0। इस तरह आपको पहले कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको याद रखो, ये ऑलरेडी अब मैंने आप पूछेंगे ये क्यों नहीं किया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में वैसे बना के दिया था, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कैसे पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0, इस तरह पे आपको हायर टू लोएस्ट में जाना है आपको। ठीक है, ये आपको बना के लेना पड़ेगा, तो इसके पास समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब देखो वेरिएबल कहाँ पर है, यहाँ पर y, और इसकी पावर कितनी है, 2। अगेन द इंडेक्स ऑफ y इज 2, मतलब
मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है 2, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर भी। अब आपको सबसे पहले बच्चों याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको जब भी पहला प्रॉब्लम दिया जाता है तो आसान दिया जाता है, सेकंड बनाना पड़ा, थर्ड उससे टिपिकल दिया, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, ठीक है। अब इसको बनाने का क्या करना है, हम लोग को y डिनोमिनेटर पे आएगा, क्या करना है ये थोड़ा समझ के करना है, कहाँ सॉल्व करना पड़ता है कहाँ नहीं करना पड़ता है। मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, आपको दोनों साइड में जो डिनोमिनेटर आपको तकलीफ दे रहा है वो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कर लो इंटू y प्लस 1/y इंटू y और 2 इंटू y, क्योंकि हमको पहले इक्वेशन बनाना है, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर है, अब क्या हो गया y इंटू y, ये हो गया y क्यूब हो गया, देन दिस y गेट कैंसल प्लस 1 और ये 2y, y क्यूब यहाँ पर शिफ्ट करिए -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे y वेरिएबल आ गई, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर इंडेक्स देखो y कितना है, तो यहाँ पर y की इंडेक्स पावर कितनी आ रही है, y रेज़ टू 3 आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, यहाँ पर आपका पावर y इंटू y किया है, y इंटू y 2y स्क्वायर नहीं होता है, y इंटू y क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है y क्यूब आ गई, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है, उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, so this is not a quadratic equation, ठीक है। अंडरस्टूड। इक्वेशन कैसे है आपको पहले लिखना है, किस तरह आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और आपको डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में 2.1 में का एक पहला क्वेश्चन की प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन के इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर इसके बाद और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में डालिए, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और बहुत सारे हैं, अभी उसमें से कैसे 2 दिन आपकी सिलेबस से कट दिया है, सिलेबस कम कर दिया है, मैंने उतना ही लिया। इफ एन एनी इंटरेस्टेड, अगर बच्चे इंटरेस्ट है सॉल्व करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप मुझे जो क्वेरीज आ रही है वो क्वेरीज मुझे फॉरवर्ड करिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ या अगली वीडियो में आपको सॉल्व कर दूँ। मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। अगला चलिए, अब यही इसके थर्ड प्रॉब्लम आपको आ रही है, देखो आराम से चलना है, कोई गड़बड़ नहीं है। थर्ड में क्या है, बस मैंने आपको पहले ही कहा था, जो x के साथ कोई कोऑर्डिनेट है उसको कोऑर्डिनेट को हम लोग a b c वैल्यू देते हैं। यहाँ पर अभी समझो यहाँ पकड़ के चलेंगे, समझो कुछ वैल्यू है, यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू डाला मैंने, ये a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू, c ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू मिलती है आपको। वो बोलेंगे सर ये पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना पावर है 2, यहाँ पर 1 की पावर, और लास्ट के टर्म में आपको मिलेगा ही नहीं x वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है 0 होती है, ठीक है, तो वहाँ पर वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, एक इक्वेशन दिया है, उसे नहीं दिया है, और बोला है कि इसकी एबीसी की वैल्यू निकालो। आप बोलेंगे इसमें एबीसी तो लिखा नहीं है, एबीसी लिखते नहीं है, एबीसी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो, कोई भी इक्वेशन आपको किस तरह भी देते हैं झमेले में, आपको बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है देखो, इस फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विद द, आपको लिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको यही फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है आपको, पहले पावर किसके, ये वाली पावर, ठीक है, ये आएगा राइट में आएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद कौन आएगा, ये सेकंड पावर, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म आएगी, ठीक है। देन इसकी साइन क्या है, बाय डिफॉल्ट 2y, ये प्लस है, इधर आने में क्या होगा -10 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म में आ गया, ये ax स्क्वायर, ये bx और ये c। इसके साइन बाय डिफॉल्ट कोई भी नहीं दो, कोई बात नहीं। अब इसके बाजू में जो भी होते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसके इनकी कोऑर्डिनेट्स, ये उनकी क्या होते हैं, abc होते हैं। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, मतलब 1, b की +2 है, ठीक है, हम लोग 2 लिखना है, और c की वैल्यू क्या है, जो साइन है वो लिखना है, c इज इक्वल टू -2, दैट्स इट। द वैल्यू ऑफ a इज 1, ये 0 नहीं है, ये कोऑर्डिनेट दिखाया मैंने, b की वैल्यू +2 और c की वैल्यू -10। इस तरह आपके आगे 2-4 प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कर लीजिए।
जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे मुझे आप वो फीडबैक में दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है।